दलित छात्रों के ऊपर उत्पीड़न हुआ, जिसमें ओबीसी के छात्रों के ये रिपोर्ट वहां की बार ने बनाई थी। ये बताइए कि रैगिंग होती है, मेन मामला यूनिवर्सिटियों में जो होता है वो सीनियर और जूनियर छात्र का, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस बात को लेकर के होता है। इस मुद्दे पे विष्णु शंकर जैन से हमारी परसों भी बात हुई थी, जब विष्णु शंकर जैन से कल भी बात हुई, आज भी हुई। जो रोहित का जो मामला था वो दलित नहीं था। ताजुब ये देखिए, अब पूरे देश में उसको लेकर के आंदोलन हुए। पर्दे के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति जो है, इसमें दिग्विजय, अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं। अब इतने पीछे हम लोग ना जाए कि हम खुद जाति के हिसाब से विदेश में बैठा जॉर्ज सोरोस उस पे पैसे खर्च करा। जिस तरह से ये आंदोलन और शंकराचार्य का आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए, उस पे स्पष्ट राजनीतिक गंध आ रही है। एक साजिश भारत के अंदर उपद्रव कराने की योजना थी। विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि ये किस तरह से इतनी जल्दी मामला हो जाना, किसी भी अच्छे मुद्दे को भी इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं, लोगों के पास तक, अफसरों के पास, अधिकारियों के पास, छात्रों को उस्का करके प्रदर्शन कराना, ये सब भारत के अंदर कोई साजिश है। इसलिए मुझे एडवोकेसी करनी पड़ी। गोंडा के सांसद हैं, उनका लड़का भी था करण भूषण सिंह। पूरे नेपाल की तरीके यहाँ पे उपद्रव कराने की योजना थी, और पूरे बांग्लादेश की तरीके थी यहाँ पर भी, मगर यहाँ पे ये सफल होता नहीं दिख रहा है। तो गाड़ियाँ उपलब्ध कराई गई, तो ये जानबूझ के उधर बैकवर्ड समाज को भी उस्काया गया, दलित समाज को, ये आपस में लड़ाने की योजना थी। अगर ओबीसी का छात्र उत्पीड़न करेगा दलित का, तब क्या होगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। आज सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के लिए आदेश हुआ और उसको तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है, और ये कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के लिए गवर्नमेंट जो है उस पर विचार करे, पूरा ड्राफ्ट दे और गाइडलाइन जारी करे। आपको ये भी बता दें, इन सब के साथ ही डेट भी डिसाइड कर दी गई है। नेक्स्ट डेट जो है, नेक्स्ट डेट 19 मार्च को। आपको बता दें, आज सुप्रीम कोर्ट में ऑनरेबल चीफ जस्टिस सीजीआई सूर्यकांत जी और जय जी ने, उन्होंने कहा और पूछा कि ये बताइए कि रैगिंग होती है, मेन मामला यूनिवर्सिटियों में जो होता है वो सीनियर और जूनियर छात्र का, और सबसे ज्यादा उत्पीड़न इस बात को लेकर के होता है। सबसे ज्यादा शिकायतें आती हैं हर कॉलेज में, हर क्लास में। इसके लिए आप लोगों ने कुछ गाइडलाइन क्यों नहीं बनाई, जिसका जवाब नहीं दे पाई यूजीसी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के लोग नहीं दे पाए। अन्य लोग आए थे, और यही नहीं, विपक्षी लोग भी आए थे, वो भी नहीं दे पाए। इंदिरा जयसिंह जैसे लोग, बहुत सीनियर एडवोकेट वहां पे, उनके साथ और भी एडवोकेट उपस्थित थे। इस मुद्दे पे विष्णु शंकर जैन से हमारी परसों भी बात हुई थी, जब विष्णु शंकर जैन से कल भी बात हुई, आज भी हुई। किसी समय उनके फादर से भी हम लोगों की बातचीत होती थी, जो बहुत पूजनीय व्यक्तियों में थे उनके फादर। विष्णु शंकर जैन ने भी कहा कि ये किस तरह से इतनी जल्दी मामला हो जाना, किसी भी अच्छे मुद्दे को भी इतनी जल्दी हाईलाइट नहीं, लोगों के पास तक, अफसरों के पास, अधिकारियों के पास, छात्रों को उस्का करके प्रदर्शन कराना, ये सब भारत के अंदर कोई साजिश है। इसलिए मुझे एडवोकेसी करनी पड़ी। और विष्णु शंकर के आज तर्क इतने अच्छे थे कि आपको बताने, जो दूसरा समुदाय आया था, जिसके लिए जो यूजीसी के ये जो आया है उसके फेवर, उन्होंने भी उनके उस पे सर हिला करके कई जगह स्वीकार किया कि गलत हो रहा है। कई मुद्दों पे उन लोगों ने स्वीकार किया। इंदिरा जयसिंह भी एक बार खामोश हुई, उनके साथ आए हुए बहुत एडवोकेट भी, विष्णु शंकर जैन के बात को सुना गया, उनके तर्कों पर लोगों ने गौर किया और बहुत संजीदा होकर सुना। उन्होंने ये बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट आदेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी पूछा है कि ये जातिगत बात क्यों आ गई, जबकि वहां समानता की बात थी, इस बात को क्यों रखा गया जातिगत। और यही नहीं, इस कमेटी में सांसद थे, सांसद में तमाम लोग थे। एक बात और उभर करके आई, मैंने बहुत पहले बताया था, इस खुराफात में पूरी जड़ जो है वो दिग्विजय सिंह है। आज भी ये बात आई। इस ड्राफ्ट का जो चेयरमैन था दिग्विजय सिंह, जानबूझ के उसके द्वारा बीज बोए गए थे। ये देश के अंदर बहुत बड़े उपद्रव कराने की योजना थी, जैसे आरक्षण का आंदोलन एक समय चला था।
भाई से भाई को आपस में लड़वाने की योजना थी। यही दिग्विजय सिंह ने ऐसे भगवा आतंकवाद का किया था। और इसकी शुरुआत कहां से हुई मैं ये भी बतला दूं, जिसकी बात नहीं दी गई। इन लोगों ने ड्राफ्ट बनाने के बाद में यूजीसी ने बैकवर्ड फेडरेशन को, ओबीसी फेडरेशन को दिया कि आप इस पे सुझाव दीजिए, जबकि ये बाध्य नहीं थे, तब भी उनको दिया गया। उन्होंने कहा कि इसमें ओबीसी छात्रों को भी दिया। मतलब आप समझ लीजिए ये योजनाबद्ध देश के साथ एक साजिश थी आपसी जातिवाद के लिए। मैं आपको ये भी बता दूं, दिग्विजय सिंह के समय सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में दलित छात्रों के ऊपर पीड़न हुआ, जिसमें ओबीसी के छात्रों के, ये रिपोर्ट वहां की बाढ़ ने बनाई थी। बाकायदे इस पे सर्वे हुआ, सर्वे पे आई कि बैकवर्ड छात्रों ने दलित छात्रों पे सबसे ज्यादा 85% उत्पीड़न किया। ताजुब इस बात का है कि इसमें ओबीसी का भी जोड़ लिया गया। अगर ओबीसी का छात्र उत्पीड़न करेगा दलित का, तब क्या होगा, ये भी एक प्रश्न चिन्ह लगा, जिसका जवाब इंदिरा जयसिंह भी नहीं दे पाई, उनके लोग भी नहीं दे पाए। विष्णु जैन जी ने बाकायदे वहां पर बहस की। आपको बता रहे हैं इसमें ये भी हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 15A पर भी हुआ। आपको बता दें फंडामेंटल राइट्स पे है, इस पे भी चर्चा हुई, जबकि उस पर बहुत साफ है कि जातिगत भेदभाव नहीं होता, सब होना चाहिए, सबके लिए समानता होनी चाहिए। यही नहीं, आज दूसरा 3(1) का ए और 3(1) का सी पर भी आज विचार हुआ। तो कुल मिलाकर के आज जस्टिस ने, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने स्पष्ट कहा कि 19 तारीख को डेट है, इसके पहले गवर्नमेंट अपना एक ड्राफ्ट दाखिल करे। और इसमें फिलहाल ऐसा लगता है कि इस पे रोक लग गई है। और जो आंदोलन जिस तरह से हुए थे, ये एकाएक सभी के पास सूचना देना, लोगों को भेजना, और खास तौर से सवर्ण छात्रों को यूनिवर्सिटी तक भेजना, जिस तरह से आज भी प्रायोजित किया गया, उनको गाड़ियां उपलब्ध कराई गई, तो ये जानबूझ के उधर बैकवर्ड समाज को भी उस्काया गया, दलित समाज को। ये आपस में लड़ाने की योजना थी। खास तौर से जितनी तेजी से ये चीज वायरल हुई है, जितनी तेजी से भेजी गई, पूरे नेपाल की तरीके यहाँ पे उपद्रव कराने की योजना थी, और पूरे बांग्लादेश की तरीके थी यहाँ पर भी, मगर यहाँ पे ये सफल होता नहीं दिख रहा है। इसमें जो सबसे ज्यादा इन्वॉल्व नजर आ रहा वो दिग्विजय सिंह, जो अपना दाम्पत्य जीवन सुखी जी रहा है, और ये पूरी राजनीति मध्य प्रदेश से आई। और उसी दिग्विजय सिंह ये नहीं कहने को तैयार है कि सबसे ज्यादा दलित छात्रों का उत्पीड़न वहां पे बैकवर्ड छात्रों ने किया था, ये वहां की रिपोर्ट कहती है। यही नहीं, उसमें और लोग भी थे। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज भी थी, वो भी उस ड्राफ्ट कमेटी में थी, मगर वो खामोश है। और जो गोंडा के सांसद हैं, उनका लड़का भी था करण भूषण सिंह, वो भी उस ड्राफ्ट कमेटी, मगर वो भी कह रहा नहीं। इन सब के अलावा, इन सब के झूठों का सरताज जो निकला, वो दिग्विजय सिंह क्या कह रहा है कि मुझे मालूम ही नहीं, ऐसा कुछ मेरे सामने हुआ ही नहीं। वो अपने को बिल्कुल निर्दोष साबित कर रहे हैं। कुल मिलाकर के ये इसमें नजर आ रहा कि विदेश में बैठा जॉर्ज सोरोस उस पर पैसे खर्च कर रहा। जिस तरह से ये आंदोलन और शंकराचार्य का आंदोलन, ये सब आंदोलन हुए, उस पर स्पष्ट राजनीतिक गंध आ रही है। एक साजिश, भारत के अंदर उपद्रव कराने की योजना थी। जितनी तेजी से, आम लोगों को ये नहीं मालूम है यूजीसी बिल, बहुत लोग यही नहीं जाते हैं, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी इसका नाम है, और इसमें क्या है, तब भी लोग भिड़े जा रहे थे जलूस। आज जिस तरह से 4-5 रोज से हर कॉलेजों में जलूस भेजे गए, लोग को यूनाइट करके, ये सब उपद्रव कराने की योजना। सुप्रीम कोर्ट के दखल से कुछ शांति हुई, ये मामला दबा है, और आगे चल करके दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। मगर तब भी इसके दोषी लोग, ये कराने वाला व्यक्ति दिग्विजय सिंह खामोश बैठा है, उसका नाम नहीं आ रहा। कुछ दिनों पहले हम लोगों ने स्पष्ट रूप से कहा था, पर्दे के पीछे छिपा हुआ व्यक्ति जो है, इसमें दिग्विजय सिंह। आपको यह भी बतला दूं, इसके पहले एक दलित छात्र रोहित विप्लवा का मामला उठा था, जो इंदिरा जयसिंह ने उठाया था। दिग्विजय सिंह पर्दे के पीछे था। बाद में पता चला जो रोहित का जो मामला था वो दलित नहीं था। ताजुब ये देखिए, अब पूरे देश में उसको लेकर के आंदोलन हुए, पूरे देश में हुए थे, उसमें भी दिग्विजय सिंह शामिल था, इसमें भी दिग्विजय सिंह प्रेसिडेंट है। तो तमाम ऐसी बातें आज सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सूर्यकांत जी ने ये भी कहा कि जो जातिगत वो हैं,
हॉस्टल हैं, ये गलत परंपरा है। सभी को एक साथ रहना चाहिए, सभी को एक साथ एक हॉस्टल में रहना चाहिए। अगर जातिगत आप हॉस्टल बांट देंगे तो इससे जातिगत और बढ़ेगा। सभी समानता के आधार पर रहने का अधिकार है। अंतर जाति विवाह हो रहे हैं। अब इतने पीछे हम लोग ना जाए कि हम खुद जाति के हिसाब से हॉस्टल बांटे। ये भी बात आज कही गई, उसमें भी इंदिरा जयसिंह खामोश रही। मैं कुल मिलाकर के ये बहुत स्पष्ट आया, ये योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश हुई है। जिस तरह से 4-5 रोज के अंदर कई अधिकारी आपको बतला रहे, यही नहीं, एक अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री, उसने इस्तीफा दे दिया और एक दूसरे भी अधिकारी ने दे दिया। तो तमाम ऐसी बातें आई हैं कि जिससे लग रहा कि ये अंडर करंट, ये योजनाबद्ध तरीके से एक साजिश, लोगों को गलत ढंग से गुमराह किया जा रहा है।